तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। সুপ্রিম কোর্ট 370 ধারা অনুমোদন করেছে। এরপর থেকে রাজনীতিতে বিরোধী দলগুলির বক্তব্য সামনে আসতে শুরু করেছে। হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েসি এই বিষয়ে বলেছেন, এটি আমাদের জন্য হতাশাজনক সংবাদ। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট অবশ্যই সর্বোচ্চ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার অর্থ কি? এই ধারায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে জম্মুর ডোগরা এবং লাদাখের বৌদ্ধদের বলে মন্তব্য করেন আসাদউদ্দিন ওয়েসি। आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है वो परमानेंट हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन हिज एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डेलिब्रेट किसने किया बताइए हमको, किसने क्या डेलिब्रेट किया? और बोम्बई में फेडरलिज्म को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फेडरलिज्म के माने ये है कि स्टेट की एक आवाज़ है, उसका एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस है, उसको कंप्लीट फ्रीडम ऑपरेट करने का। अब पार्लियामेंट कैसा बोलेगा असेंबली के लिए? और पार्लियामेंट और कैसे पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करेगा जो असेंबली को पास करना था? तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। और जो एब्रोगेशन, बाइफर्केशन और डाउनग्रेडिंग हुआ है एक स्टेट के यूनियन टेरिटरी का, ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है जो हमने कश्मीर के अवाम को वादा किया था। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि अब ये तो लेजिटिमाइज हो चुका है कोर्ट से, तो कल बीजेपी को कोई नहीं रोक सकेगा चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई को यूटी बनाने के लिए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होगा आप देख लेना फ्यूचर में, डोगरास को होगा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा। वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। अभी से आप देख रहे हैं कि जम्मू में जितने राइस मिलें थी वो डोगरा के लोग हाथ से निकल गई। और लद्दाख में आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग नाराज होंगे और वहां पर डेमोग्राफिक चेंज होगा। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।